हेलो बडीज। मैग्नेटिज्म के बाद चैप्टर शुरू हो गया। 15 मिनट का ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए गए हैं। इन पॉइंट्स को अगर तुम याद कर लेते हो, रट लेते हो या समझ लेते हो तो मैग्नेटिज्म से तो एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में तुम्हें नोट्स मिल जाएगा और टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। मैग्नेट मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट है क्या? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। कौन से मेटल्स को? आयरन, निकल, कोबाल्ट या स्टील को। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम इस मैग्नेट को कहीं भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ में अलाइन हो जाएगा। मैग्नेट जब भी ब्रोक होगा तो वो नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप से बन जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक रीजन होता है, एक एरिया होता है किसके अराउंड? मैग्नेट के अराउंड, जहां पे उसकी फील्ड हमें पता चलती है, फोर्स हमें पता चलता है। जैसे मोहल्ले में आ जाइयो, बताता हूं तुझे, तो मतलब मोहल्ले में तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, वैसे ही मैग्नेट के आसपास वो एरिया जहां पे उसका इन्फ्लुएंस पता चले, अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर सके, वही उसकी फील्ड होती है। पता कैसे चला? हमने एक मैग्नेट लिया बॉस और छोटे छोटे आयरन के फीलिंग्स टुकड़े उसके आसपास स्प्रेड कर दिए, और जैसे ये फोटो में शक्ल दिख रही है ना, वैसा हो गया। मीन्स हमें ये पता लगा कि हो फील्ड तो इस टाइप की अरेंज होती है, और जब इसी फील्ड को हम लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती हैं और क्लोज्ड लूप होती हैं। दूसरी चीज, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल को जाती हैं। इस कर्व पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे जैसे सर्कल में करते थे, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। जहां ये फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, जहां कम होगी वहां पे कम होगा। जनरली पोल्स के पास ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे फील्ड और फोर्स दोनों ज्यादा पता चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला पॉइंट, कि कोई भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। ऐसा अगर करेंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, दो तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेचुरल मैग्नेट को हम लोड स्टोन कहते हैं, Fe3O4 से डिनोट करते हैं। ब्लैक कलर का होता है, ये है नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब भी करंट फ्लो होगा तो ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, याद रखना। करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई मैग्नेटिज्म नहीं बनेगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म बनेगा, जितना कम होगा उतना कम। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और साथ ही साथ नॉर्थ और साउथ पोल भी चेंज हो जाते हैं। इसे हम डायरेक्शन देते कैसे हैं? अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या? ये हम आगे पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तुम बस ये जानो कि अगर तुम्हारे घर में कोई भी वायर है और उससे करंट अगर फ्लो हो रही है, तो वहां पे उसके आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। और इस चीज को हम इस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। हमारे पास क्या है बॉस? एक वायर है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे लगा कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है तो कंपास का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जा रहा है करंट के हिसाब से। और अगर कनेक्टेड नहीं हो रहा है, मींस कोई करंट अगर नहीं फ्लो हो रही है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा है। ये रहा राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बोलता है कि अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में दिखाएंगे, और जो हमारे फिंगर का कर्ल होगा, कर्ल मतलब घुमाओ फिंगर थोड़ा सा, वही कर्ल तुम्हारा क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है, और एज इट इज ये पूछता है। याद रखना, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। जब भी हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर होगा तभी हम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। कोशिश करना कि ये एज इट इज लगाना। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं लेफ्ट हैंड रूल लगा के। लेफ्ट हैंड का कोई रूल नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो तुम्हें थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। करंट में डायरेक्शन में ही रखते फिंगर घुमाओ, देखो क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। स्टेटमेंट तुम्हारा बहुत सिंपल है, तुम यहां से पढ़ सकते हो। इफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग इज हेल्ड इन अ राइट हैंड इन सच अ वे दैट, ये वही चीज है नौटंकी जो मैंने बताया। करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रख लो। थंब अगर ऊपर होगा मतलब करंट ऊपर है तो थंब ऊपर है, करंट अगर नीचे है तो बॉस थंब नीचे रहेगा। और फिंगर का कर्ल देख लो, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मींस पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज मींस आगे से पीछे की तरफ। और वैसे ही तुम्हें एरो ड्रॉ कर देना है। ये सिंपल है राइट हैंड थंब रूल, और ये डायरेक्ट आ जाता है। एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ लेना और एग्जैक्टली आएगा। कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर दे देता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बना नहीं रहती है। याद रखना, ये एक ऐसा टेबल पे है जिसमें सर्कुलर लूप है,
और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दो होगी। जरा फिगर में देखो, एक साइड से लेफ्ट साइड से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम राइट हैंड रूल ऊपर की तरफ थंब करके लगाएंगे, और दूसरे साइड से जब डाउन हो रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो हम थंब को नीचे रखेंगे। यहाँ पे दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ऐसा कंडक्टर है तो बीचों बीच क्या होगा, तो बीचों बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि एक साइड एंटी क्लॉकवाइज है और एक साइड क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये बहुत सिंपल होगा और यही मैक्सिमम केसेस में पूछता है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। अगर करंट यहाँ पे चेंज होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती। ये सर्कुलर लूप है, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रेट करंट कंडक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। अब देखो, ये है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, नेचुरल मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट क्या होता है बॉस, एक नॉर्मल सी चॉकलेट टाइप की मैग्नेट होती है, उसी को ही बार मैग्नेट कहते हैं। और ये हमने सोलेनॉइड जो है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, कुछ करना नहीं है। तुम अपने पास एक रॉड लो या अपनी पेन ले लो और उस पर एक वायर को क्या कर लो, कॉइल कर लो, मीन्स बांध लो, लपेट लो, और ये तुम्हारा बन गया सोलेनॉइड। यहां से करंट पास होगा तो ये भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, सेम एज जैसे बार मैग्नेट करता था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने पहले या दूसरे टॉपिक में पढ़ा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा कहां से होंगी बॉस, नॉर्थ से साउथ, ये तो है। लेकिन अगर सोलेनॉइड के अंदर देखें या किसी भी मैग्नेट के अंदर देखें तो अंदर से क्या होगा, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। पता कैसे चलेगा, अगर देखो जो डायरेक्शन है करंट की वो क्लॉकवाइज होगी तो साउथ डायरेक्शन होगा, साउथ पोल जैसे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा। किसी भी सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो करंट बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कॉइल या टर्न बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी, और नेचर ऑफ कोर, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि पेन पे तुम लपेटो वायर, कॉइलिंग करो, तो वही है कोर मटेरियल कि किस पे हम उस वायर को कॉइल कर रहे हैं। दैट्स इट। अब देखो, ये सबसे भयंकर बात है। सबसे भयंकर बात ये है कि हमने देखा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा, वो फ्लक्चुएशन शो करेगा, इधर उधर मोशन करेगा। ये चीज तुम यहाँ पे मोशन में भी देख सकते हो। हमारे पास एक नॉर्थ और साउथ पोल लगा हुआ है किसी मैग्नेट का, बाकी हमने नहीं शो किया, और हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है जो करंट सप्लाई कर रहा है। तो बीच में ये डमरू टाइप का है ना, एक्चुअल में इसको कॉइल कहेंगे। ये कॉइल कॉइल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मीन्स भाई फोर्स लग रही है तभी मूव कर रहा है। और इस फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत सिंपल है यार। तुम अपने लेफ्ट हैंड की, ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर को स्ट्रेच करो सच दैट वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तो इसमें क्या होगा, जो थंब होगा वो फोर्स को डिनोट करेगा, फर्स्ट फिंगर तुम्हारी मैग्नेट फील्ड को डिनोट करेगी, और सेकंड फिंगर जो मिडिल फिंगर है वो तुम्हारी वो करंट को शो करेगा। इसे तुम ऐसे याद कर सकते हो, फादर मदर और चाइल्ड। फादर से हो गया फोर्स मैग्नेटिक, मदर से हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड से हो गया करंट। इसका हम यूज करते हैं प्रिंसिपल किसमें, मोटर में। मोटर क्या है, मोटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स सम कुछ ऐसी चीजें जो क्या कर रही है, मोशन करवा रही है, मोशन या मूवमेंट करा रही है। ये तुमने देखा होगा, इलेक्ट्रिक मोटर तुम्हारे घर में भी यूज होगा, या नॉर्मल सा अगर तुम्हें कहीं नहीं दिख रहा है तो जरा सर उठा के देखो बॉस, फैन जो है उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर ही यूज होता है। ध्यान देना, तुम जैसे ही करंट को ऑन करोगे, करंट फ्लो होगा तो फोर्स लगेगा। ध्यान रखना, करंट फ्लो होगा तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो बॉस होगा क्या, मोशन। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है मोशन मोटर का, प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होने पे ही उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम किससे देंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसको कॉइल को देखो तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाई गई है। जरा तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के इस कॉइल के मोशन के बारे में बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी बॉस, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, और करंट की डायरेक्शन पहले वाले केस में क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, तो वहां पे क्या होगा, जो भी फोर्स लगेगा वो कहां होगा, अप साइड होगा, और राइट वाले साइड कॉइल में क्या होगा, डाउनवर्ड साइड में। लगा के देख सकते हो, अगर नहीं आता है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुम्हें ये चीज और अच्छे से प्रॉपरली समझा सकता हूँ। मोशन का ये जो है, हमने एक कॉइल लिया है और कॉइल को एक्सेल पे नचा रहे हैं, जैसे तुम्हारा साइकिल का पहिया घूमता है। ठीक है, और ये जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज हम दे रहे हैं, दिखा रहे हैं,
वो किसकी हेल्प से दिखा रहे हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। गलती इसमें क्या होती है, कई बार हम राइट हैंड का यूज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था कि करंट की वजह से फोर्स लगता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मैग्नेट की वजह से करंट भी फ्लो करा सकते हैं, और ये हमारे महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे कहते हैं कि अगर मैग्नेट और कॉइल को हम रिलेटिव मोशन दें तो वहां पे करंट प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई टचिंग नहीं है, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी चीज का। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिक्स में इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या हो गया? बिना छुए। यहाँ पे देखो, एक कॉइल है और वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। मैग्नेट को जब हम मूव कर रहे हैं, जब मैग्नेट रेस्ट पे है तो कोई गैल्वेनोमीटर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। मैग्नेट जैसे ही मूव कर रहा है वैसे ही क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रही है, गैल्वेनोमीटर इसे शो कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ये याद रखना। कोई भी कॉइल मूव करे या फिर मैग्नेट मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, तभी ये चीज होगी। अगर ऐसा कोई भी एक रेस्ट पे है तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग राइट हैंड से देंगे। याद रहे, लेफ्ट हैंड से हम फोर्स देते हैं, राइट हैंड से हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देते हैं। सेम वही चीज है, यहाँ भी फादर मदर चाइल्ड ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड जो होगा वो क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। राइट हैंड रूल कब लगाते हैं? जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, ठीक है, और हम मोशन कर रहे हैं। जैसे जनरेटर का प्रिंसिपल देख लो। जनरेटर को क्या करते हो तुम? पहले घुमाते हो, पहले मोशन देते हो मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसको? करंट को। करंट जो होगी वो इंड्यूस्ड इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं। इंड्यूस्ड का मतलब ही होता है कि वो अपने मन से कहीं से आ गए। याद रखना इस चीज को, कोई कंफ्यूजन मत रखना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये सिंपल सा प्रिंसिपल है जो फैराडे का है, कि अगर हम किसी भी कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन करेंगे, दोनों में से कोई एक भी मोशन करेगा या दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन करेंगे, तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक जनरेटर सिंपल उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है? ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जस्ट अपोजिट टू डेट ऑफ मोटर। मोटर में क्या होता था? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। जनरेटर में क्या होता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। प्रिंसिपल क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। सिंपल इसमें क्या है, एक मैग्नेट दिख रहा होगा तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करने के लिए नॉर्थ और साउथ पोल। थोड़ी बहुत बनावट मोटर की तरह ही है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते थे, अपने आप से फोर्स लगता था। इसमें हम क्या करेंगे, जो जो हमारा कॉइल है उसे हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, एक तरह से मोशन दे रहे हैं। मोशन दे रहे हैं दैट मीन फोर्स लगा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कॉइल पे फोर्स लगा रहे हैं, रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं, तो अपने मन से उस कॉइल में क्या होगी? एक करंट प्रोड्यूस होगी, जिसका हम फर्दर यूज कर सकते हैं। जनरेटर तुमने देखा होगा, जनरेटर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले उसे घुमाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से है। हालांकि ये पूरी तरह से ये प्रिंसिपल नहीं है, जनरेटर में मोटर का भी यूज होता है ताकि वो कॉइल घूम सके। अब हम हमेशा तो हाथ से घुमा नहीं सकते, इस वजह से कुछ घूमेगा। ठीक है, कहानी सिंपल सी है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम किसी भी तरह कॉइल को घुमा देते हो, मूव कराते हो, मोशन कराते हो, तो उससे क्या होगा? करंट का प्रोडक्शन होगा। लेटर ऑन उस करंट को तुम्हारा मन, तुम उससे क्या यूज करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। जनरेटर और मोटर आई थिंक ये डेली लाइफ प्रिंसिपल है और इसे समझना चाहिए। ठीक है, अगर जनरेटर का प्रिंसिपल पूछेगा तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, जो फैराडे का लॉ है। ठीक है, बहुत ही आराम से इस वीडियो को समझना। अगर कोई वीडियो में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो एक बार और इसे समझने की कोशिश करना। अगर किसी पर्सनल टॉपिक पे डाउट है तो तुम मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना यार, और शेयर कर देना। ठीक है, और टेस्ट लिंक कुछ दिनों में ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। तुम्हें जो भी बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं उसको मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट पे इसमें लिंक किया है, उससे तुम अपने लेवल को चेक कर सकते हो। अगर कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो तुम यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। कोशिश करो, अगर तुम इस वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए टेस्ट के लिंक्स को शेयर कर लो। घबराओ मत, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन नहीं। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं होगा। टेस्ट सिंसियरली देना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे पीवाईक्यूज होंगे। ठीक है, धीरे धीरे और भी इस तरह की छोटी वीडियोज आ जाएगी, और प्लस शॉर्ट वीडियो तो चलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और शेयर करना है, और ढेर सारा प्यार करना है चैनल को। थैंक यू।